Hello everyone, my name is Dr. Sonar Rajpal. Today I am going to show how the images are formed by the convex lens and concave lens. जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. What is refraction? तो refraction is a change in the path of light when the light goes from one medium to another medium. और जो lenses होते हैं वो refraction शो करते हैं. Because images, I just want to say in my last video also, images कौन बनाता है? जो refracted rays होती हैं. मिरर्स में रिफ्लेक्टेड रेज बनाती है और लेंस में रिफ्रैक्टेड रेज इमेज को क्रिएट करते हैं. और लेंस कौन सा फिनोमिना शो करता है? रिफ्रैक्शन means change in the path of light when the light goes from one medium to another medium, and the image formed in the refracted ray direction that is always real and inverted. जो भी इमेज रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी. एंड द इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. हमने आपको बताया था इमेजेस कौन बनाता है? रिफ्रैक्टेड रे. और जहाँ पर भी ये रिफ्रैक्टेड रे मीट करती हैं वहाँ पर इमेज बनता है. और स्टूडेंट, जो इमेज रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में बनेगा वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा, और जो चीज़ रिफ्रैक्टेड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. और लेंस कितना टाइप का होता है? लेंस 2 टाइप्स का होता है. One is convex lens and one is concave lens. And you all are aware that convex lens is a converging lens. It has a real focus and the focal length is positive, that I am going to show over here. So this is a convex lens which is made by combining 2 convex mirror, and the half of the lens, the midway of this lens, that is called as the optical center, and the line passing through the optical center, it is a principal axis. and जो भी लेंस होता है उसका 2 ही फोकस होगा, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, बिकॉज ये 2 मिरर्स को कंबाइन करके बनता है. सो दिस इज अ एफ डैश एंड दिस इज ऑल्सो एफ. सो दीज आर द 2 फोकस जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. और ये फोकल लेंथ लेफ्ट और राइट पे एक जैसा होगा. अगर ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इधर से भी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर. सो कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड लाइट को कन्वर्ज करता है, मींस उनको पकड़ के एक ही जगह पे मीट करता है. आई विल शो ओवर हियर. सो दीज आर द इंसिडेंट रे. व्हेन द लाइट एंटरिंग इनटू अ लेंस, दीज आर कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे. सो ये बहुत सारी इंसिडेंट रे हैं. सो दीज आर द इंसिडेंट रे, and when these incident ray pass through this lens, there is a change in the path of light. So that change in the path of light, that ray is called refracted ray. So these are the refracted rays, and these refracted rays meet in its own direction. और जहाँ पर ये meet करती हैं उस point को हम focus बोलते हैं. focus, और हमने अभी जैसा कि आपको बताया है, जो भी रिफ्रैक्टेड लाइट की डायरेक्शन में होगा वो हमेशा रियल फोकस होगा और इमेज भी रियल और इन्वर्टेड बनेगा. सो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. इट हैज अ रियल फोकस बिकॉज जो फोकस बन रहा है वो रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में बन रहा है, और फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो भी चीज़ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा वो हमें पॉजिटिव साइन देना है. और जो भी चाहे इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, हमें आपको ये बताना है जो भी इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको हमें नेगेटिव साइन देना है. और हमें हर चीज़ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है. और इन अ वे आप ऐसा भी सोच सकते हैं, जो भी लेंस के फ्रंट में होगा आपको नेगेटिव साइन देना है, और जो भी लेंस के पीछे होगा आपको पॉजिटिव साइन देना है. और हेयर फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस जिसका रियल फोकस है तो आपका फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होगा, और यू कैन से कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आपका ये फोकल लेंथ है.
वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, लेंस के जो भी चीज आगे होगा दैट इज ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो आपको नेगेटिव साइन देना है, और लेंस के जो भी पीछे होगा आपको पॉजिटिव साइन देना है. लाइकवाइज कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे को डाइवर्ज कर देता है, एंड इट हैज अ वर्चुअल फोकस. व्हाई इट हैज अ वर्चुअल फोकस? बिकॉज रिफ्रैक्टेड रे अपनी डायरेक्शन में मीट नहीं करेगा, अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में मीट करेगा, तो दैट्स व्हाई इट हैज अ वर्चुअल फोकस. और फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, मींस वर्चुअल फोकस लेंस के आगे बनेगा. आई एम गोइंग टू शो ओवर हियर. हाफ ऑफ दिस लेंस इट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर. Line passing through the optical center is the principal axis, and there is a f dash and this is the f. These are the two focus, because हर एक लेंस का two focus होता है, and these are the incident ray. This is the incident ray which is entering into this concave lens, and whenever this incident ray will come out from this lens, it will get diverge. So these are the refracted ray. These arrows are very important. And these are the refracted ray. So ये refracted ray अपनी directions में कहीं पे भी नहीं meet करेगा. But whenever you just produce this refracted ray backward, so they will meet at this point. So students, you can say it is a virtual focus, because ये refracted ray की opposite direction में बन रहा है, और इसका जो focal length होगा वो always negative होगा, बिकॉज ये इंसिडेंट राइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है. और यू कैन से वॉट एवर इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, दैट इज यू हैव टू गिव अ नेगेटिव साइन. तो डाइवर्जिंग मिरर का वर्चुअल फोकस होता है, और वर्चुअल फोकस लेंस के आगे होगा, और रियल फोकस लेंस के पीछे होता है. तो इसलिए वर्चुअल फोकस में आपको साइन नेगेटिव देना है. You always remember, because whenever you are solving the numericals, you always have to think converging का real focus focal length positive, और diverging का virtual focus focal length negative. आपको sign बताना है, क्योंकि nobody will tell while you are solving the numericals. So next, now I am going to talk about convex lens. As you all are aware, and many times I have told in last video also, in this video, that convex lens has a real focus, और real focus हमेशा पीछे बनता है, focal length positive होगा. और convex lens का अगर real focus है तो उसका majority cases image जो बनाएगा वो real और inverted बनाएगा. और magnifications which is टेलिंग अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज, कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड साइज ऑफ द इमेज इज बिग, स्मॉल और सेम साइज. तो मैग्निफिकेशन इफ इट इज पॉजिटिव, then you can say virtual and erect image is formed. But if the magnification is negative, means real and inverted image is formed. और हमने बताया है कि convex lens एक कॉन्वर्जिंग लेंस है, रियल फोकस है, मेजॉरिटी केसेस उसके रियल और इन्वर्टेड हैं, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस में प्लस v अपॉन u होता है, और अनदर फॉर्मूला इज इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और आपको लेंस फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में बताया था, लेंस फॉर्मूला इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. एंड हेयर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड. और आपको अपने माइंड में यही स्टूडेंट रखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट लेंस के आगे होगा और रियल और इन्वर्टेड लेंस के पीछे होगा. सो बिफोर गोइंग टू मेक द इमेज, now I'm going to talk about the rules for obtaining images by the convex lens. So again, this is a convex lens. Half of this lens, midway of this lens, it is called as the optical center, and the line passing through the optical center, it is a principal axis, and here in the left side there is focus f dash, right side there is also focus f. बोथ आर द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. तो फर्स्ट रूल ये बोलता है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे अगर मिरर लेंस पे फॉल करती है, इफ इट इज पैरेलल,
तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा इट विल कट द फोकस ऑफ द लेंस। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो लेंस के फोकस को कट करके आगे जाएगा। So the second rule of this convex lens, half of this lens it is called as the optical center. Line passing through the optical center is the principal axis, and again this is the f dash and this is the f. And the second rule, अगर कोई भी लाइट या इंसिडेंट रे अगर लेंस में एंटर करता है, दिस इज द इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा दैट विल क्रॉस द सेम पाथ, देर इज नो एंगल मेड, स्ट्रेट लाइन पे वो आगे चला जाएगा, सो देर इज नो डेविएशंस। सो दिस इज द सेकेंड रूल। द थर्ड रूल, अगेन half of the lens it is called as the optical center. Line passing through the optical center, it is a principal axis. This is the f dash and this is f. The third rule is the converse of rule 1. अगर कोई भी इंसिडेंट रे लेंस पे फॉल करता है, if it will cut the focus of the lens and it will fall on the lens, this is the incident ray. जो refracted ray होगा it will become parallel to the principal axis. So this is a rule number 3. Now I am going to talk about the formation of images by the convex lens. So first case, when the object is placed between the optical center and focus. So again I am saying the half of this convex lens, it is called as the optical center, and line passing through this optical center, it is called, this focus को जो double होता है that is called as the 2f dash, and this is also 2f. So जो भी लेंस होगा उसका दो ही फोकस होंगे और दो ही 2f होंगे। एंड इन दिस केस इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, आपको कोई भी 2 रूल्स लगा के आपको इमेज क्रिएट करना है। फर्स्ट रूल, अगर इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई ऐसा रे लेंस के ऊपर पड़ रहा है, if it is parallel, this incident ray coming from this object, if it is parallel to the principal axis, तो जो reflected ray होगा it will cut the focus of the lens. So second rule I am going to apply, अगर इस object से कुछ ऐसा radiations आ रहा है और वो lens में enter कर रहा है, if it will cut the optical center of the lens, so it will pass straight to this optical center. So this is the incident ray and this is refracted ray. और again हमने आपको बताया था इमेज कौन क्रिएट करता है, रिफ्रैक्टेड रे, बट ये रिफ्रैक्टेड रे आगे कहीं नहीं मीट करेगा, बट वेन एवर यू जस्ट प्रोड्यूस दीज 2 रिफ्रैक्टेड रे बैकवर्ड, अगर आप इस रिफ्रैक्टेड रे को वेन एवर यू जस्ट प्रोड्यूस दिस रिफ्रैक्टेड रे बैकवर्ड्स, सो दे विल मीट समवेयर हेयर। तो जहाँ पर ये मीट करेगा वहाँ पर इमेज बनेगा। और अगेन आई एम सेइंग कि जो भी चीज़ रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में होगा रियल, और जो चीज़ रिफ्रैक्टेड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो वर्चुअल। सो दिस इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। एंड यू ऑल नो, जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लेंस से पड़ा होता है तो दैट इज कॉल्ड एज द u. So this distance is u. How far the object is placed away from the lens, that distance is called as u, and how far the image is created from the lens, that distance is called as the v. So u is the object distance. Object distance in all the cases it is always negative because it is placed in front of the lens, एंड v इस केस में नेगेटिव होगा बिकॉज जो भी लेंस के आगे होता है उसको हमें नेगेटिव साइन देना है, और जो भी लेंस के पीछे होगा हमें उसको पॉजिटिव साइन देना है। एंड दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज and this is called as the height of the object, and the characteristics
of the image formed in the above case कि image virtual और erect बन रहा है, big size का image बन रहा है. So जब भी आप numerical solve करेंगे by applying the sign तो magnification का value पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 मीन्स एनलार्ज साइज इमेज इज फॉर्म्ड, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड वर्चुअल इमेज हमने आपको बताया था, लेंस में वर्चुअल इमेज आगे बनेगा जहां पर ऑब्जेक्ट होता है. सो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज placed, that is in front of the lens. So second case, when the object is placed at the focus of the lens. जब कोई भी चीज फोकस पे होती है तो स्टूडेंट्स इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, क्योंकि इन्फिनिटी वो प्लेस है कि जहां पर भी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा वो बिग साइज का इमेज बनेगा. तो हम यहाँ पर आपको अगेन बना के दिखाते हैं. सो दिस इज अगेन हाफ ऑफ द लेंस. इट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर. And the line passing through the optical center, it is a principal axis. Again, the lens has, this is a f dash, this is a f. Again, this is a 2f dash and this is a 2f. So, if the object is at the focus, so this is a object which is placed at the focus of this convex lens. Again, I am going to apply two rules. अगर इससे कोई भी radiations इस ऑब्जेक्ट से आते हैं और लेंस के ऊपर फॉल करता है, दैट इज अ इंसिडेंट रे. अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी इट विल कट द फोकस ऑफ द, यू कैन से, लेंस. दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे. और अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई भी रेडिएशंस लेंस के ऊपर एंटर कर रहा है, इफ इट विल कट द ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास स्ट्रेट टू द optical center, so there is no deviation, so it is a refracted ray. But ये refracted ray, no doubt again here is a, these are the two parallel, but ये parallel refracted ray they will meet somewhere at the infinity. ये कहीं infinity पे जाके meet करेंगे and वहीं पे image create होगा. So when the object is at the focus तो image infinity पे image बनेगा और वो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा, बिकॉज जो भी लेंस के पीछे होगा दैट इज अदर साइड ऑफ द लेंस, तो दैट इज ऑलवेज अ रियल इन्वर्टेड बिग साइज इमेज इज फॉर्म्ड. और दिस डिस्टेंस इज अ u, बिकॉज जहां पर भी ऑब्जेक्ट से पड़ा हुआ है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज u, एंड द u इज नेगेटिव बिकॉज इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द V, and V here is always positive, means image distance real और inverted के केस में positive होगा. और what is the characteristics of the image formed in above case, because U in this case is negative. U तो सबके लिए negative होगा because object distance is always negative because object lens के आगे होता है, but V in this case is positive because इमेज जो बन रहा है वो लेंस के पीछे बन रहा है. सो दैट्स वाई वी हैव गिवन अ पॉजिटिव साइन. और जब आप साइन अप्लाई करके मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो इस केस में मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा. और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यू ऑल नो, फॉर लेंस इट इज प्लस v अपॉन u, एंड द अनदर फॉर्मूला इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और हेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म. आपको याद रखना है जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा और बिग इमेज बनेगा. केस नंबर थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f डैश एंड 2f. जब ऑब्जेक्ट f डैश और 2f के बीच में होता है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इमेज हमेशा बियॉन्ड 2f बनेगा. तो अगेन आई एम जस्ट शोइंग ओवर हियर हाफ ऑफ द लेंस, इट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर. Line passing through the lens, it is called as a principal axis, and this is the f dash and this is the 2f dash. Again this is the f and this is the 2f. And here if the object is placed between f dash and 2f, so this is the object here. Again I am going to apply two rules. अगर कोई भी रेडिएशंस लेंस के ऊपर फॉल करता है, इफ दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इट विल कट the focus of the lens.
एंड द सेकेंड रूल, अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई रेडिएशंस है एंड इफ इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही आगे चला जाता है स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो डेविएशंस. सो दीज आर द टू रिफ्रैक्टेड रेज. वेयर दिस टू रिफ्रैक्टेड रे मीट, the image is formed over there. So these are the two refracted rays. तो ये refracted ray कहाँ पर meet कर रहा है? तो these refracted ray are going to meet over here. So beyond, it is beyond 2f on the other side of the lens, and this distance is called as u. और जहाँ पर image बनता है, that distance is called as v. That is the image distance. और u इस केस में नेगेटिव होगा. अगेन v in this case is positive. By again the characteristics of the image formed in this case is image is formed beyond 2f. और जो भी चीज beyond 2f होगा वो भी big size का होगा, and that is on the other side. Image is real and inverted because magnification here comes out to be negative. If by using this formula that magnification is plus v upon u, by applying the sign, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर नेगेटिव आएगा. नेगेटिव मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स a large image is formed in the above case. Now the fourth case, when the object is at 2f. जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज कहाँ पर बनता है? तो इमेज भी 2f पे बनेगा on the other side. I'm going to show over here. So this is a half of the lens. It is called as the optical center. Line passing through the optical center is the principal axis, and this is the f dash, and this is also f dash, and this is a 2f dash, and this is also 2f, which is on the other side. अगर object 2f पे पड़ा हुआ है बेटा, 2f पे है, again I am going to use two rules. अगर कोई चीज़ पैरेलल होती है, अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई रेडिएशंस लेंस के ऊपर फॉल करता है, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इट विल कट द फोकस ऑफ द लेंस. बट अब हम यहाँ पर रूल नंबर 3 लगाएंगे, बिकॉज हेयर द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एट द 2f, और आप रूल नंबर 2 भी आप लगा सकते हैं. इट इज़ अप टू यू. सो अगर इस ऑब्जेक्ट से, अगर मैं रूल नंबर 2 लगाती हूँ, अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई रेडिएशंस लेंस के ऊपर फॉल कर रहा है, इफ इट विल कट द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द इंसिडेंट राइट, सो दिस रिफ्रैक्टेड रे विल पास स्ट्रेट to this lens, and wherever they will, these two rays will meet, so the image is formed at that point. और image जो बनेगा अदर साइड पे 2f पे ही बनेगा. एंड यू नो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज इन दिस केस बोथ आर सेम, एंड दिस डिस्टेंस इज u बिकॉज ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, और दिस u इज नेगेटिव, और v हेयर that is the image distance, here it is positive, because again I am saying, repeating, लेंस के पीछे होगा दैट इज अ पॉजिटिव वर्ड, लेंस के आगे आपको नेगेटिव साइन देना है. अगेन बाय यूजिंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज प्लस अपॉन वी अपॉन यू, और अगर बाय अप्लाइंग द साइन यहाँ पर मैग्निफिकेशन का वैल्यू comes out to be negative, because negative ये रिप्रेजेंट करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, एंड द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, और जो इमेज होगा वो भी 2f पे बनेगा, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो आएगा इट इज इक्वल टू 1 मीन्स साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. और दिस इज द ओनली केस वेयर द मैग्निफिकेशन इज -1. माइनस ये रिप्रेजेंट करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा. आपको इन साइन को अलग अलग इंटरप्रेट करना है, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 रिप्रेजेंट ये करता है द हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आप हमारी लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं, इन साइन के लिए हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. सो केस नंबर 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f. ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज f और 2f के बीच में बनेगा और अदर साइड पे. अगेन आई एम गोइंग टू शो ओवर हेयर द हाफ ऑफ द लेंस, इट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर. Line passing through the optical center is the principal axis,
and this is the f dash and this is the 2f dash and this is the f and this is the 2f. When the object is placed beyond 2f means अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई टू रूल्स. अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई रेडिएशंस है, वो इंसिडेंट रे अगर लेंस के ऊपर फॉल करता है, इफ इट इज पैरेलल, तो जो रिफ्रेक्टेड रे होगा इट विल कट द फोकस ऑफ द लेंस. और अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई रेडिएशंस है, इफ इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो इट विल गो स्ट्रेट. सो इट इज द इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्रेक्टेड रे होगा इट विल गो स्ट्रेट. सो ये रिफ्रेक्टेड रे जहाँ पर ये मीट करेगा वहीं पे इमेज क्रिएट होगा. सो दे विल मीट समवेयर हेयर. सो दैट इज बिटवीन एफ एंड 2f. जहाँ पर भी ये रिफ्रेक्टेड रे मीट करेगा तो दैट इज बिटवीन f और 2f के बीच में मीट करेगा. और दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज. हाइट ऑफ द इमेज अगेन u here is, दिस इज अ u विच इज नेगेटिव, और जो v है इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा बिकॉज वो लेंस का दूसरी साइड पे बन रहा है. बिकॉज लेंस का जो भी आगे होगा आपको नेगेटिव साइन देना है और पीछे के लिए आपको पॉजिटिव साइन देना है. अगेन बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज प्लस v अपॉन u. बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशंस अगेन हेयर द मैग्निफिकेशन कम आउट टू बी नेगेटिव. नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा और यहाँ पर इमेज छोटा होगा. बिकॉज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज f और 2f के बीच में बनेगा और द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. what are the characteristics of the image formed? Image is formed between f and 2f on the other side of the lens. Magnification is negative means real and inverted image is formed, or the magnification values comes out to be less than 1 means diminished image is formed. Now the case number 6, when the object is at infinity. जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है आपको रिवर्स करना है. इमेज फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनता है. जो भी चीज़ फोकस पे होता है वो बहुत छोटा होता है और जो भी चीज़ इन्फिनिटी पे होगा चाहे एज अ ऑब्जेक्ट चाहे एज अ इमेज बहुत बड़ा होगा. तो ये रिवर्स है जो हमने आपको पहले बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे है और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपका इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पे बनेगा. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सो अगेन half of the lens it is called as the optical center. Line passing through the optical center it is called as the principal axis. And this is again f dash and this is a 2f dash and again this is the f and this is a 2f. So you assume the object is somewhere at infinity. So this is the object which is somewhere at infinity. तो जो भी रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट से है whenever it will entering into the lens, so this is the incident ray which will fall on this lens and it is a refracted ray which will cross through it. So the another ray which will cut the optical center, so this is the incident ray. So ये refracted ray होगा, ये without any deviation it will pass through it. So wherever it will meet these rays, to that point, so जब भी आप diagrams बनाएंगे because I am not using any scale, so wherever they will meet, to that point you have to say it, that point is called as the focus. So this point is called as the focus. I am not using any scale over here, you can use the scale और बहुत अच्छे से आपको diagrams बनाना है. सो जहाँ पर भी ये रेज मीट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस. और फोकस पे जो भी इमेज बनेगा वो बहुत छोटा होगा. सो दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज और यहाँ पर भी जो u होगा वो नेगेटिव होगा बट अगेन हेयर द v इज पॉजिटिव. और बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशन अगर आप मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे प्लस v अपॉन u, यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा मीन्स रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा और मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज मच लेस देन 1 मीन्स हाईली डेमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड और इमेज यहाँ पर फोकस पे बनेगा. जब कोई भी चीज़ इन्फिनिटी पे होगा और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस का सिर्फ एक ही केस ऐसा है
जहाँ पर वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिक center and focus. So and by using this property of this convex lens is used to correct hypermetropia, which is a defect. And this defect, eye defect, I am going to explain in my next video whenever I am going to explain about the human eye. So it is used to correct the hypermetropia eye defect, and it is also used in camera, and it is also used in magnifying glass and for the microscope, telescope and slide projectors. जब भी आपको big show करना है something virtual and erect, तो आप converging lens use करेंगे, और convex lens एक converging lens है. Now the next, concave lens. Concave lens is a diverging lens. It has a virtual focus, means वर्चुअल फोकस लेंस के आगे बनेगा और आपका फोकल लेंथ नेगेटिव देना है, बिकॉज हमने आपको बताया कि जो भी लेंस के आगे होता है वो नेगेटिव वर्ल्ड होता है, तो यू हैव टू गिव नेगेटिव फोकल लेंथ फॉर द डाइवर्जिंग lens which has a virtual focus, and all the cases of the diverging lens are virtual and erect and of diminished size image is formed. And again I am going to talk about the rules for obtaining images by the concave lens. आपको पहले रूल को समझना होगा, तभी हम आपको इमेज के बारे में बता सकते हैं. So what is the first rule? First rule, this is the concave lens which is formed by combining two concave mirror. So half of this lens, it is called as the optical center. Line passing through this optical center is the principal axis. Again it has f dash, it has a 2f dash, and this is a f and this is a 2f. First rule, अगर कोई भी रे अगर लेंस में एंटर करता है एज अ इंसिडेंट रे, अगर वो इंसिडेंट रे पैरेलल होती है तो उसका जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, बिकॉज इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, तो दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे. तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो भी होगा, इट विल कट द फोकस ऑफ द लेंस. सो दिस इज द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे. अगर आप रिफ्रैक्टेड रे को वेन एवर यू जस्ट प्रोड्यूस इट बैकवर्ड, तो इट विल कट द फोकस ऑफ द लेंस. So this is a rule 1. The second rule, again half of the lens, it is called as the optical center. Line passing through the optical center, it is a principal axis. Again this is the f dash and this is a 2f dash, and again this is the f and this is a 2f. अगर कोई भी रे लेंस में एंटर करता है and if it will cut the optical center, तो ये optical center से ही आगे चला जाता है, because there is no deviation. So this is a incident ray and this is a refracted ray. So there is a no deviations. The third rule, which is the converse of rule number 1. Again this is a half of the lens, it is called as the optical center. Line passing through the optical center is the principal axis, and this is a f dash and this is a 2f dash, and this is the f and this is the 2f. So the third rule, which is a converse of rule number 1, अगर कोई भी इंसिडेंट रे इस लेंस में एंटर करता है and if it will cut the focus of the lens, this is the incident ray. जो रिफ्रैक्टेड होगा, this is a refracted ray, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा it will become पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज हमने रूल 1 में क्या बताया था, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होता है तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस को कट करता है, और हमने यहाँ पर ये बताया रूल नंबर 3 में, अगर कोई इंसिडेंट रे लेंस के फोकस को कट करता है तो रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, वर्चुअल फोकस है, इसका सारा केसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉल साइज इमेज बनेगा. और यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज लेस देन 1, मीन्स डिमिनिश्ड इमेजेस. इसका सभी केसेस डिमिनिश्ड इमेजेस का है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड. आई एम गोइंग टू शो द इमेज फॉर्म बाय दिस कॉन्केव लेंस. हाफ ऑफ दिस लेंस, इट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर. लाइन पासिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर, it is called as the principal axis, and this is, you can say, this is a f dash. So if you place object in front of this concave lens, anywhere you can place an object. If this is an object, again I am going to use two rules.
सो अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई रेडिएशंस लेंस में एंटर करता है तो दिस इज अ इंसिडेंट रे. इफ इट इज अ पैरेलल, so this is a refracted ray. So whenever you just produce this refracted ray backward, it will cut the focus of the lens. दूसरा रूल है, अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई ऐसा रेडिएशंस है, अगर whenever it will cross this optical center, so it will go straight without any deviations. So it is a refracted ray and this is an incident ray. This is an incident ray. So wherever these refracted ray meet, the image is formed. So this refracted ray meet over here, so the image is created over here. So this is the height of the object and this is the height of the image, and this distance ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, तो दैट डिस्टेंस इज यू, एंड इमेज लेंस से कितनी दूरी पे बना है, दैट डिस्टेंस इज वी. इन दिस केस u is negative and v is also negative, and the magnification formula is plus v upon u. By applying these the sign convention for u and v, the magnification comes out to be positive here, means virtual erect image is formed, or magnification का value is always less than 1, means diminished size image is formed. So the image is formed between optical center and the focus. Magnification is positive, means virtual and erect image is formed, और magnification का value हमेशा 1 से कम आएगा, means diminished image is formed, means height of the image is less than the height of the object. And what are the uses of concave lens? Because concave lens सभी cases concave lens का virtual है, erect है और diminished size image है. So it is used to correct myopia eye defect, which I am going to explain later. It is also used as a eye lens in Galilean telescope, and concave lens are used in combination with the convex lens to make high quality lens system for optical instruments. So in conclusion, I want to say, out of the 6 cases in convex lens, because convex lens is a converging lens, और जो भी converging lens होता है उसका real focus होता है, focal length पॉजिटिव होती है, तो उसका सारा केसेस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा. बस एक केस ऐसा है जब भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, वहाँ पर वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं और बिग साइज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं. वर्चुअल एंड इरेक्ट बिग साइज इमेज ओनली कन्वर्जिंग लेंस ही बनाते हैं. और कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है, उसका वर्चुअल फोकस है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, और उसका जितना भी केसेस है, ऑल द केसेस ऑफ कॉन्केव लेंस जो इमेज क्रिएट करता है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश साइज इमेज इज फॉर्म. Thank you. If you like my video, please subscribe my channel Science Classes at Dr. Sonar Rajpal 123 for more science video. My next topic is human eye. Thank you.